जय हिंद दोस्तों, आपके अभी परिवार में स्वागत है। लाभ और हानि के हम लोग क्वेश्चन कर लिए हैं और फिर आज बहुत सारा क्वेश्चन करने वाले हैं। और फिर एक शानदार क्लास में हम लोग आए हैं और शानदार क्लास इसको करके हम लोग जाएंगे। हम एक कल क्वेश्चन करवा दिए थे और फिर आज करवा रहे हैं, तो आप लोगों को डाउट होगा कि सर फिर क्वेश्चन क्यों करवा रहे हैं, टाइम पास क्यों करवा रहे हैं। तो आप लोगों को इसलिए हम टाइम पास करवा रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन ही करवा रहे हैं कि कल इसको हम लॉन्ग में बतलाए थे, आज आप लोगों को शॉर्ट में बतलाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या बात यहाँ होता है, क्या बात नहीं होता है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ लें, क्वेश्चन को समझ लें और उसके बाद हम लोग फिर शॉर्ट में इसको बनाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 5 रुपए में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदी और 60 पेंसिल 3 रुपए में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को मिलाकर 4 रुपए में 3 की दर से बेच दिया और उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी किए थे, फिर आज करेंगे। तो आप लोगों को हम 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, इसको आप लोग ट्राई कीजिए। बन जा रहा है तो अच्छी बात है, नहीं भी बन रहा है तो भी कोई बात नहीं है, हम फिर बनवाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ट्राई एक बार कीजिए, बन जा रहा है तो अच्छी बात है। चलिए, आप लोगों को हम टाइम दिए थे, बन गया होगा तो ठीक है, नहीं बना तो भी ठीक है। देखिए अभी कैसे बनता है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों को मालूम है कि सबसे पहले क्या लिखाएगा, तो प्राइस लिखाएगा, उसके बाद क्या लिखाएगा, तो आर्टिकल को लिखेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 दुकान से खरीदा गया है। कितने दुकान से खरीदा गया है? 2 दुकान से खरीदा गया है। तो पहला को हम लोग क्या मानेंगे, तो CP1 और दूसरा को हम लोग क्या मानेंगे, तो CP2, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे CP1 यानी पहला दुकान से हम कैसे खरीदे हैं, तो 5 रुपया में 4 आर्टिकल खरीदे हैं। और दूसरा दुकान से हम लोग कैसे माने कितना खरीदे हैं, तो 3 रुपया में 2 आर्टिकल को खरीदे हैं, 3 रुपया में 2 आर्टिकल को खरीदे हैं। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि पहला दुकान से 60 पेंसिल खरीदा गया था और दूसरा भी दुकान से 60 पेंसिल खरीदा गया है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे एक नहीं है, एक समान नहीं है। 60 के, अब यहाँ पे देखिए शॉर्ट ट्रिक में क्या होता है कि यहाँ पे जो 60 है, 60 के जगह पे 100 भी हो सकता है, 150 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है। तो हमको उससे लेना देना कोई नहीं है, हमको सिर्फ ये यहाँ पे देखना है क्वेश्चन में कि आर्टिकल यहाँ पे बराबर है कि नहीं है। अगर आर्टिकल यहाँ पे बराबर नहीं है तो हम कैसे आर्टिकल को बराबर करेंगे, ये हमको देखना है। आर्टिकल बराबर हो गया तो समझिए कि क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल को बराबर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 4 है तो 2 को 4 बनाने के लिए हमको क्या यहाँ करना पड़ेगा, तो 2 में 2 से गुना करना पड़ेगा और यहाँ 3 में 2 से गुना करना पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर हम टोटल CP निकालेंगे, यानी दोनों दुकान से मिला के कितना रुपए में कितना आर्टिकल खरीदा गया, अभी हम निकालेंगे, ठीक है ना। दोनों फिर से समझिए कि दोनों दुकान से मिला के दोनों दुकान से कितने रुपया में कितना आर्टिकल खरीदा गया, ये अब हम निकालेंगे। तो देखिए पहला दुकान से 5 रुपया में 4 आर्टिकल खरीदा गया था और दूसरा दुकान से अब यहाँ पे देखिए 3 में 2, अगर 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 होगा, यानी 6 रुपया में 4 आर्टिकल को खरीदे थे। जब 5 को 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 11, यानी 11 रुपया में अब कितने आर्टिकल को खरीदे हैं, तो 8 आर्टिकल को खरीदे हैं। उसके बाद फिर क्या बोला है, वो उसने सभी पेंसिलों को मिलाकर 4 रुपए में 3 की दर से क्या किया, तो बेच दिया। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, तो अब यहाँ पे बेच रहा है। अब बेच रहा है कैसे, तो यहाँ पे देखिए 4 रुपया में 3 आर्टिकल के दर से क्या कर रहा है, तो बेच दे रहा है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कहाँ लाभ हो रहा है, कहाँ हानि हो रहा है। हम बेच रहे हैं यानी सेलिंग कर रहे हैं, तो उस केस में हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, हमको यही निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, तो
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, तो 11 में अगर 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 33, और इन्हें 8 में 4 से गुना करेंगे तो 8 चौका कितना होगा, तो 32। यानी यहाँ पे आप लोग खुद यहाँ पे बतलाइए कि यहाँ पे लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे ज्यादा में खरीद के कम में बेचे हैं, तो इस केस में हमें क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। इस केस में हमें क्या हो रहा है, तो लॉस हो रहा है। और लॉस कितना का हो रहा है, आप लोग ये ध्यान से समझिए। लॉस देखिए यहाँ पे अगर हम लोग देखें, आप लोग खुद बताइए कि यहाँ पे कितना का लॉस हो रहा है, तो 1 का लॉस हो रहा है। कितना का हो रहा है, तो 1 का लॉस हो रहा है। तो 1 किसके ऊपर हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि 33 के ऊपर हो रहा है। किसका, 33 का ऊपर हो रहा है, और इंटू 100%, इंटू 100%। यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा, 100 अब बाटा में 33%, और इसका मान कितना होगा, तो इसका मान ध्यान से समझिए कि इसका मान कितना होगा, तो 3.1/33%, 3.1/33%। कल भी अगर हम लोग देखें तो इतना ही आंसर आया था, आज भी इसका हम देखें तो इतना ही आंसर आया। और कल से ये वाला बेहतर है, थोड़ा सा ही समय लेगा, और थोड़ा सा समय में टोटल बन गया, और कल इससे ज्यादा समय लगा था। तो हम लोगों को क्या करना है, तो हम लोगों को जितना कम हो सके उतना कम समय में हम लोगों को बनाना है, तभी हम लोग सिलेक्शन ले पाएंगे। अगर ज्यादा टाइम लेंगे तो ज्यादा टाइम लेंगे तो क्वेश्चन ज्यादा बन नहीं पाएगा, और जो क्वेश्चन ज्यादा नहीं बन पाएगा तो हम लोगों को सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो अगर मेरे चैनल पर भी नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए कि मेरा वीडियो आज का कैसा लगा। तो इसको नोट कीजिए। दूसरा क्वेश्चन हम आप लोगों के सामने फिर लेके आ रहे हैं।